हेलो दोस्तों, और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। अगर आप स्टॉक मार्केट को बिल्कुल जीरो से समझना चाहते हैं तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप जर्नी पर चलने वाले हैं, जहां हम सीखेंगे कि ग्रो प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग आखिर शुरू कैसे की जाती है। हम इस पूरी प्रोसेस को ब्रेक डाउन करेंगे कि एक स्टॉक एक्चुअली होता क्या है, वहां से लेकर आपका सबसे पहला ट्रेड प्लेस करने तक का पूरा सफर। इसमें कोई फ्लफ नहीं होगा, बस वही सॉलिड स्ट्रक्चर्ड नॉलेज जो आपको एक्चुअली चाहिए। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले ना हमें एक हार्श रियलिटी चेक को फेस करना पड़ेगा। 90%, जी हाँ, मार्केट में 90% बिगिनर्स शुरुआत में अपना पैसा कंप्लीटली गवा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों? सिंपली क्योंकि वो मार्केट को ना एक कसिनो की तरह ट्रीट करते हैं। वो बिना किसी सॉलिड प्लान के, बिना बेसिक टूल्स को समझे और लिटरली जीरो रिस्क मैनेजमेंट के साथ सीधा जंप कर जाते हैं। तो हमारा आज का गोल बहुत क्लियर है, आपको वो एग्जैक्ट नॉलेज देना ताकि आप उन सक्सेसफुल 10% ट्रेडर्स का हिस्सा बन सकें। इसीलिए आज के सफर को हमने लॉजिकली 6 सिंपल स्टेप्स में बांटा है। 1. शेयर मार्केट बेसिक्स। 2. ग्रो अकाउंट सेटअप। 3. फाइंडिंग स्टॉक्स एंड चार्ट्स। 4. द ट्रेड लाइफ साइकिल। 5. ब्रोकरेज एंड चार्जेस। और 6. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ऑलराइट, तो सीधा स्टेप 1 पर आते हैं, शेयर मार्केट बेसिक्स। चलिए अपना फाउंडेशन ले करते हैं। देखो, बेसिक लेवल पर स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां आप पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज में हिस्सेदारी यानी एक छोटी सी फ्रैक्शनल ओनरशिप खरीद और बेच सकते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कैसे करते हैं। एक अप्रोच होती है ट्रेडिंग। ये काफी फास्ट पेस्ड और टेक्निकल होती है। यहां आपका मेन एम होता है शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाना, जो कभी कभी सिर्फ कुछ मिनट्स या आवर्स के लिए होते हैं। दूसरी तरफ आती है इन्वेस्टिंग। ये एक थोड़ी पेशेंट वेल्थ बिल्डिंग अप्रोच है। यहाँ आप किसी कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल ग्रोथ पर फोकस करते हैं और शेयर्स बाय करके उन्हें लंबे समय तक होल्ड करते हैं। अब जब आप ग्रो अप ओपन करेंगे और कोई स्टॉक बाय करने जाएंगे तो आपको एग्जैक्टली 2 ऑप्शंस दिखेंगे, इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे का मतलब ही होता है डे ट्रेडिंग। इसका सीधा सा रूल है कि आपको मार्केट क्लोज होने से पहले सेम डे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है, यानी क्लोज करनी पड़ती है। डिलीवरी का मतलब है कि आप शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए अपने डीमैट अकाउंट में सेफली होल्ड करने वाले हैं, अब चाहे वो कुछ दिन हो, कुछ महीने हो या फिर सालों तक। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 पर, ग्रो अकाउंट सेटअप, द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अब ऑब्वियस सी बात है, ट्रेड्स प्लेस करने से पहले हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेटअप करना ही होगा, राइट? ग्रो पर अकाउंट ओपन करना एक बिल्कुल सीमलेस 100% पेपरलेस प्रोसेस है। सबसे पहले ऐप ओपन कीजिए। नेक्स्ट, अपने बेसिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का यूज करके अपना KYC यानी नो योर कस्टमर डिजिटली कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपका एक फ्री डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर फाइनल स्टेप में आप बहुत ही सिक्योर तरीके से अपना बैंक अकाउंट लिंक करके नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू अपना पहला ट्रेडिंग कैपिटल ऐड कर सकते हैं। इट्स दैट सिंपल। अब आते हैं स्टेप 3 पर, फाइंडिंग स्टॉक्स एंड चार्ट्स। इंटरफेस को थोड़ा समझते हैं। जैसे ही आप ऐप ओपन करते हैं ना, स्पेसिफिक कंपनीज को ढूंढने के लिए वो सर्च बार आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, पर उसके ठीक टॉप पर आपको कुछ प्रोमिनेंट नंबर्स लगातार घूमते हुए दिखेंगे, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ओवरऑल मार्केट एग्जैक्टली कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये मार्केट इंडिसेस हैं। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज को ट्रैक करता है, और वही सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की टॉप 30 कंपनीज को ट्रैक करता है। आप इन्हें मार्केट का हार्ट बीट समझ सकते हैं। अगर ये नंबर्स ग्रीन हैं, मतलब आज ओवरऑल मार्केट ऊपर जा रहा है। एक बार जब आपने अपना टारगेट स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो सीधा बाय दबाने से पहले उसका प्राइस चार्ट पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। ग्रो के फास्ट मोबाइल फर्स्ट चार्ट्स जनरली कैंडल स्टिक्स यूज करते हैं। एक सिंगल कैंडल स्टिक आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की पूरी स्टोरी बता देती है। ये आपको 4 चीजें दिखाती हैं: ओपन प्राइस, हाई पॉइंट, लो पॉइंट और क्लोज प्राइस। अगर कैंडल ग्रीन है यानी बुलिश, तो इसका मतलब है कि प्राइस ओपन होने के बाद ऊपर जाकर क्लोज हुआ, और अगर कैंडल रेड यानी बेरिश है तो इसका मतलब सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश कर दिया है। इन पैटर्न्स को प्रॉपर्ली रीड करके आप एक्चुअल मार्केट सेंटिमेंट का एक अच्छा अंदाजा लगा सकते हैं। राइट, अब चलते हैं स्टेप 4 पर, द ट्रेड लाइफ साइकिल। चलिए देखते हैं अपना पहला ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब हम एक्चुअल मैकेनिक्स पर आ गए हैं। यहाँ मेरी एक स्ट्रिक्ट एडवाइस है, एज अ एब्सोल्यूट बिगिनर हमेशा स्मॉल स्टार्ट करें। पहले किसी हाइपोथेटिकल छोटे से 100 रुपए के स्टॉक के साथ प्रैक्टिस करें, ताकि असली बड़ा कैपिटल रिस्क करने से पहले आपको सारे बटन समझ आ जाएं। अब जब आप बाय पर हिट करते हैं तो आपको ऑर्डर टाइप चूज करना पड़ता है। मार्केट ऑर्डर का सिंपली ये मतलब है कि आप वो स्टॉक अभी इसी वक्त चाहते हैं, चाहे जो भी करंट आस्किंग प्राइस चल रहा हो। लेकिन लिमिट ऑर्डर आपको पावर देता है।
इसमें आप ऐप को एक्सप्लिसिटली बताते हैं कि नहीं, मैं ये स्टॉक तभी खरीदूंगा जब ये एग्जैक्टली इस प्री डिटर्मिन्ड प्राइस पर आएगा। और अच्छी बात यह है कि ग्रो के चार्ट्स पर आप अपने लिमिट ऑर्डर को एक विजुअल लाइन की तरह ड्रैग करके एफर्टलेसली अपना एंट्री पॉइंट मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि आपको हर हाल में प्रोटेक्शन चाहिए, और यहीं पर एंट्री होती है आपके सबसे बड़े दोस्त की, स्टॉप लॉस। ये प्रैक्टिकली एक ऑटोमेटेड प्रोटेक्टिव ऑर्डर है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने 100 रुपए में एक स्टॉक लिया, ये सोचकर कि वो 110 तक जाएगा, तो आप तुरंत अपना स्टॉप लॉस 98 रुपीस पर सेट कर देते हैं। अब अगर मार्केट अचानक से आपके अगेंस्ट क्रैश होता है, तो ऐप ऑटोमेटिकली आपके शेयर्स 98 पर सेल कर देगा। इससे आपका बड़ा नुकसान स्ट्रिक्टली लिमिट हो जाता है। ये बिल्कुल आपकी ट्रेडिंग कार के मैंडेटरी ब्रेक्स की तरह है। इसके बिना आप इस मार्केट हाईवे पर सर्वाइव कर ही नहीं सकते। ओके, तो एक फास्ट इंट्राडे डे ट्रेड के एग्जैक्ट एक्शनेबल स्टेप्स जल्दी से रिकैप करते हैं। 1. अपना टारगेट स्टॉक सर्च कीजिए। 2. बाय हिट करके इंट्राडे ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। 3. आपको कितने शेयर्स लेने हैं वो एग्जैक्ट क्वांटिटी एंटर करें। 4. ऑर्डर प्लेस कीजिए और बिना किसी डिले के अपना स्टॉप लॉस सेट कर दीजिए। बस इसके बाद आप पोजीशन टैब में जाकर अपनी एक्टिव ट्रेड को मॉनिटर करते हैं, और जैसे ही आपका प्रॉफिट टारगेट हिट हो, आप सिंपली एग्जिट क्लिक कर देते हैं। स्टेप 5, ब्रोकरेज एंड चार्जेस। अब थोड़ा द बैक एंड मैथ समझते हैं। Now, what's really interesting about this slide is कि ग्रो अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस के लिए लिटरली 0 रुपीस चार्ज करता है। 0। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि ट्रेडिंग कंप्लीटली फ्री नहीं होती। मार्केट में आपके हर एक क्लिक की एक बैक एंड कॉस्ट होती है। आपको हर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर पर लगने वाले स्टैंडर्ड इक्विटी ब्रोकरेज, गवर्नमेंट टैक्सेस और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस को जरूर अकाउंट में लेना होगा। इन सब छोटी छोटी कॉस्ट्स को अपनी स्ट्रैटेजी में पहले से फैक्टर इन करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, वरना ठीक ठाक ट्रेड्स लेने के बाद भी ये चार्जेस आपके प्रॉफिट्स को धीरे धीरे खा जाएंगे। और अब हम आते हैं स्टेप 6 पर, रिस्क मैनेजमेंट, द रियलिटी चेक। यहाँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब मैं थोड़ी सीरियस बात करूंगा, क्योंकि ट्रेडिंग किसी भी तरह से गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। इसमें रियल पैसा और रियल फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है। इस मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट के कुछ स्ट्रिक्ट गोल्डन रूल्स फॉलो करने ही होंगे। पहला है 1% रूल। एक सिंगल ट्रेड पर कभी भी, लिटरली कभी भी, अपने टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क ना लें। दूसरा रूल, हमेशा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एम करें। इसका सर्वाइवल मैथ बहुत सिंपल है। अगर आपका प्रॉफिट टारगेट 2% है और स्टॉप लॉस आपके लॉस को 1% पर स्ट्रांगली लिमिट करता है, तो प्रैक्टिकली आप अपनी आधी ट्रेड्स में गलत होने के बाद भी ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। और आखिर में एक्सेसिव लेवरेज बिल्कुल अवॉइड करें। कभी भी उस उधार के पैसे से ट्रेड मत कीजिए जिससे आप खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको उन टॉक्सिक ट्रैप से भी बचकर रहना है जो नए बिगिनर्स के अकाउंट्स अक्सर खाली कर देते हैं। पहला ट्रैप है ओवर ट्रेडिंग। इसे अवॉइड करें। दिन में सिर्फ 1 या 2 सॉलिड, हाई क्वालिटी, वेल रिसर्च ट्रेड्स ही बहुत हैं। दूसरा, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर अचानक से कोई ट्रेड ना लें। तीसरा, सोशल मीडिया या दोस्तों से मिलने वाले रैंडम स्टॉक टिप्स पर तो कभी भी ब्लाइंडली भरोसा ना करें। और फाइनली, प्लीज एक ट्रेडिंग जर्नल जरूर मेंटेन करें। लिख कर रखें कि आपने कोई पर्टिकुलर ट्रेड क्यों लिया, आपका लॉजिक क्या था और एंड में उसका रिजल्ट क्या रहा। सिंपली पुट, अगर आप अपनी डेली परफॉर्मेंस मेजर ही नहीं करेंगे तो आप उसमें इंप्रूव कैसे करेंगे? तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले मैं आपके लिए एक बड़ा सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। क्या आपने अपना सबसे पहला लाइव ट्रेड लेने से पहले सच में एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनाई है और अपने रिस्क लिमिट्स परफेक्टली डिफाइन किए हैं? अगर नहीं, तो पहले वो कीजिए। थोड़ा टाइम लीजिए, इस मार्केट की रिस्पेक्ट कीजिए और हमेशा रिस्पॉन्सिबली ट्रेड कीजिए। आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।